ध्यान और विभिन्न प्रकार की समाधियों के बारे में पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों को सुनते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, हठ समाधि और ध्यान समाधि में क्या अंतर है? तब उन्होंने कहा, हठ समाधि प्राण की कसरत मात्र है, उसमें निर्विकल्प अवस्था नहीं रहती और न उससे शांति दांति आदि गुण ही प्राप्त होते हैं। समाधि से उठने पर योगी एक साधारण पुरुष के समान रहता है, किंतु ध्यान समाधि में चित्त संकल्प शून्य हो जाता है और उससे उत्थान होने पर भी वह दिव्य गुण संपन्न देखा जाता है। दीर्घकालीन हठ समाधि की अपेक्षा भी क्षण भर की ध्यान समाधि का महत्व सैकड़ों गुना बढ़कर है। महाराज जी, योगी और ज्ञानी की निर्विकल्प अवस्था में क्या अंतर है? योगी सृष्टि दृष्टिवादी है, अतः समाधि में भी उसकी सृष्टि बनी रहती है। वह केवल उससे अपनी दृष्टि हटा लेता है, किंतु ज्ञानी दृष्टि सृष्टिवादी होता है। उसकी दृष्टि ही सृष्टि है तथा उसकी दृष्टि की निवृत्ति संपूर्ण प्रपंच की निवृत्ति है। योगी की दृष्टि में आत्मभेद, प्रकृति की सत्ता और ईश्वर की अन्यता है तथा ज्ञानी स्वयं ही सर्वरूप है। समाधि की अवस्था में प्रपंच की अप्रतीति तो दोनों ही को होती है, किंतु यह अप्रतीति ही कल्याण का हेतु नहीं है। यदि इसी से कल्याण होता तो सुषुप्ति में तो सभी को प्रपंच अभाव का अनुभव होता है। उस समय सभी को मुक्त हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होता। अतः आत्यंतिक निश्रेयस का कारण तो ब्रह्म आत्मैक्य बोध ही है। महाराज जी, भाव समाधि और ध्यान समाधि में क्या अंतर है? भाव समाधि साधना साध्य नहीं है, वह परतंत्र है। जिसका हृदय कोमल है, उन्हें उद्दीपन विभाव की सन्निधि होने पर स्वतः ही उसकी प्राप्ति हो जाती है, किंतु इससे लौकिक वासनाएं निर्मूल नहीं होती और न पूर्ण निर्विकल्पता ही होती है। ध्यान समाधि अभ्यास साध्य है। यह उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जो दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करते करते रजोगुण तमोगुण से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। महाराज जी, ध्यान समाधि का आरंभ में किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए? भूत और भविष्यत के चिंतन को छोड़कर एकांत स्थान में एक आसन से कम 2 घंटा बैठकर नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवत स्वरूप की जो क्षण क्षण स्मृति होती है, उसे तो स्मरण कहते हैं, और जब वह स्मृति अधिक देर ठहरने लगती है तो उसे ही ध्यान कहा जाता है। जैसे जैसे भगवान में आसक्ति होती जाएगी, वैसे वैसे ही वृत्ति ठहरती जाएगी। जब तक स्थिरता होने पर वृत्ति स्वतः ही न छूट जाए, तब तक ध्यान अभ्यास के समय जप भी करता रहे। ध्यान की स्थिरता होने पर केवल स्वरूप का ही चिंतन करे। जहाँ जप और चिंतन दोनों ही रहेंगे, वहाँ जप मुख्य और चिंतन गौण रहेगा। अतः जिससे चिंतन न हो सके, उसे जप या स्तोत्र पाठ करना चाहिए। स्तोत्र पाठ से जप अधिक लाभप्रद है। महाराज जी, भगवान के साकार दर्शन के लिए क्या साधन करना चाहिए? मेरे विश्वास के अनुसार प्रगाढ़ ध्यान हुए बिना भगवत दर्शन नहीं हो सकता।
तो क्या हठयोग ही मन के निग्रह का साधन है? लय योग, मंत्र योग, हठयोग इत्यादि सभी से मन का निग्रह हो सकता है। किसी एक को पकड़ लेना चाहिए। जैसे इलाहाबाद के कई रास्ते हैं, किंतु पकड़ना एक को ही चाहिए। तो महाराज मन कैसे रुके? नियम का पालन करने से। यदि हम नियम का पालन करते हैं तो मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मन को परमात्मा देखता है। हमारे देश की दुर्दशा क्यों हो रही है? इसी से कि नियम निष्ठा नहीं है। हम लोग व्यर्थ की ही बकबक करते रहते हैं। अब तो संध्या वंदन तक का नियम नहीं रहा है। भजन करने के लिए तो नियम अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी, समाधि किसे कहते हैं? मंदिर में भगवान को देखो और फिर पलक न लगे, यही समाधि है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ने के लिए बैठती है तो उसका मन चूहे के सिवा और कहीं नहीं जाता। इसी का नाम समाधि है। एक साईं जी बैठे नमाज पढ़ रहे थे। उधर से एक स्त्री निकली। उसका पैर उनके कपड़ों से लग गया। इस पर साईं जी ने बिगड़कर पूछा, तूने मेरे कपड़े पर पैर क्यों रखा? स्त्री बोली, तू खुदा की इबादत कर रहा था या मुझे देख रहा था? बस बाह्य ज्ञान न रहे, इसी का नाम समाधि है। महाराज जी, ध्यान लगता नहीं है, कैसे लगाया जाए? रो पीटो, भगवान तो है ही। जब वे देखेंगे कि यह रो रहा है और ध्यान के लिए मरने को तैयार है तो अवश्य ध्यान लग जाएगा। किंतु रो सच्चे हृदय से, झूठे रोने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी, स्मृति, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? हर समय इष्ट देव की याद करना स्मृति है। चित्त वृत्ति को एकाग्र करके इष्ट रूप में ठहराना ध्यान है। और ध्यान की बढ़ी हुई अवस्था ही, जिसमें ध्याता और ध्येय के भेद की स्फूर्ति नहीं होती, समाधि है। शरीर, प्राण और चित्त की समता अर्थात स्थिरता होने पर ही समाधि होती है। ये नियम अष्टांग योग की समाधि के लिए हैं। भाव समाधि के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है और न वह करने से ही होती है। वह तो भाव की दृढ़ता होने पर स्वयं ही हुआ करती है। जिस समय वह होती है उस समय आसन और प्राण भी स्वयं स्थिर हो जाते हैं। आसन और वृत्ति, इन दोनों ही को स्थिर रखकर अभ्यास करना चाहिए। मैं संपूर्ण प्रपंच से भिन्न हूं, ऐसी भावना करने से चित्त की साम्य अवस्था हो जाती है। यही चित्त की निर्विशेष स्थिति है। इसका काल अधिक बढ़ने पर चित्त विलीन हो जाता है। आसन पर 4 घंटे बैठकर यदि मनोराज्य होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, किंतु यदि चित्त लीन हो जाए तो 6 घंटे बैठने पर भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि मनोराज्य में तो चित्त को काम करना पड़ता है, परंतु लीन हो जाने पर चित्त शांत हो जाता है। स्थिर सुखमासनम, इस सूत्र के अनुसार स्थिर आसन रखकर ध्यान करना चाहिए। चेतन तत्व की भावना पूर्वक इष्ट का ध्यान 10 मिनट प्रतिदिन करने से अभ्यास का फल प्रतीत होगा। 30 मिनट के अभ्यास से विशेष अवस्था प्रतीत होगी और 1 घंटा 35 मिनट के अटूट ध्यान से देह अनुसंधान की निवृत्ति यानी समाधि हो जाएगी। यह परम योग है। 1 घंटा ध्यान के अभ्यास से सर्वत्र ध्येय ही दिखाई देगा। ध्यान से ज्ञान होता है। ध्यान बिना ज्ञान रह ही नहीं सकता। कम से कम
10 मिनट तो प्रतिदिन ध्यान करना ही चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़कर शनैः ही तद्रूपता हो जाएगी। एकाग्रता या संयम ही मुख्य है। चिंतन स्मरण से सब कुछ हो जाएगा। चिंतन का अभ्यास जितना बढ़ेगा उतनी ही संसार से विरक्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। मनोराज्य पूर्णतया केवल भगवत संबंधी ही होना चाहिए, अर्थात मन को प्रभु के रूप एवं लीला के ध्यान में ही पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। विवेक और वैराग्य से मनुष्य की विषय अभिलाषा जाती रहती है, किंतु उसकी वासना निर्मूल नहीं होती। विषय की सन्निधि में वह सर्वथा निर्विकार नहीं रह सकता। ऐसा तो तभी हो सकता है जब उसी विषय में संयम, धारणा, ध्यान और समाधि करते हुए त्रिपुटी का लय हो जाए। इससे विषय की विषयता मारी जाती है और सर्वत्र सामान्य सत्ता ही प्रतीत होती है। किसी भी विषय का ध्यान करते हुए एक बार त्रिपुटी का लय हो जाने पर फिर चाहे जब चाहे जिस विषय में ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। पहले ध्यान एवं मानस पूजा का अभ्यास बढ़ाकर मन स्थिर करने की चेष्टा करनी चाहिए। मन अधिक ठहरने से भगवान में अनुराग होता है। आरंभ में मन ठहराना कठिन होता है। मन न लगे तो मानस जप करना चाहिए। कुछ काल अभ्यास करने के पश्चात थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगेगा। फिर कुछ समय तक अभ्यास दृढ़ हो जाने से अधिक ध्यान करने का उत्साह उत्पन्न होगा। उसके पश्चात ध्यान की मात्रा अधिक हो जाने से चित्त भगवत प्रेम में डूब जाएगा। यही अवस्था साधन का पूर्ण पद है। इसी को भगवत साक्षात्कार समझना चाहिए। साक्षात्कार 3 प्रकार का होता है। इष्ट देव का प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन और तल्लीनता। इनमें स्वप्न दर्शन अधम, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता उत्तम है। तल्लीनता के पश्चात साधक जगत को स्वप्नवत देखता है। जब तक ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो तब तक कष्ट सहन करके श्रद्धा और धैर्य के साथ भजन साधन करना चाहिए। कितने ही साधक संसारी कर्म त्याग कर दिन रात जप करते रहते हैं, परंतु किसी प्रकार का कष्ट उपस्थित होने पर वे उसे सहन करने में असमर्थ होते हैं। इसका कारण केवल ध्यान का अभाव है। इसलिए जप के साथ मानस पूजा, ध्यान और ईश्वर प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रातः, मध्याह्न, संध्या और शेष रात्रि में ध्यान करने से विशेष एकाग्रता होती है। मंत्र ध्यान स्थूल है, चिंतनमय ध्यान सूक्ष्म है और चिंतन रहित ध्यान पराभक्ति है। ध्यान आरंभ करते समय पहले ध्येय मूर्ति के चरण से मस्तक पर्यंत मन को घुमाना चाहिए। प्रारंभ में 6 मिनट से अधिक ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान अधिक होने से धीरे धीरे मन की शांति होती है। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो उस दिन कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि अधिक जप हो और ध्यान कम हो तो उसके लिए चिंतित होना चाहिए। जप और ध्यान में चित्त न लगने पर जिस पुस्तक में तुम्हारा अधिक प्रेम हो उसका पाठ करो। अधिक पुस्तकें देखना भी भजन का विघ्न है। वायु रहित स्थान में निष्कंप, स्थिर और शांत भाव से आधा आधा घंटा बैठने का अभ्यास करो। ध्यान निष्ठा में सांसारिक वस्तुओं की इच्छा और काम क्रोध आदि उद्वेग
बहुत बड़े विघ्न हैं, इसलिए इनसे सर्वदा बचना चाहिए। संकल्प त्याग का अभ्यास करने से निश्चय ही भगवान मिल जाते हैं, इसका मैं ठेका लेता हूँ। एकांत देश, तृष्णाहीनता, अप्रयत्न और प्राणायाम, ये 4 बातें ध्यानी के लिए अनिवार्य हैं। लय, विक्षेप, कषाय और रस आस्वादन, ये 4 ध्यान अभ्यास के प्रधान विघ्न हैं। इनके कारणों का विभाग इस प्रकार है। लय का कारण है अति भोजन, अन्न का न पचना, प्रपंच में क्रीड़ा, व्यर्थ प्रलाप, निद्रा की न्यूनता या अत्यधिकता तथा मादक द्रव्यों का सेवन। विक्षेप का कारण अनात्म पदार्थों में सत्य बुद्धि तथा आसक्ति। कषाय का कारण मन को भोगों से हटाने में जो क्लेश होता है उसके कारण मन पर दया करना। रसास्वाद का कारण अल्प सुख में कृतकृत्यता मान लेना। सुषुप्ति में जीवात्मा प्रकृति के अधीन रहता है और समाधि में जीवात्मा के अधीन प्रकृति रहती है। जब अफसर फौज के अधीन रहता है तो फौज उसे मार डालती है, और जब अफसर के अधीन फौज रहती है तो अफसर चाहे जो कर सकता है। जिसे आधा घंटा निर्विकल्प समाधि हो जाती है वही सूक्ष्म सृष्टि को देख सकता है, क्योंकि सजातीय होने पर ही अपनी जाति की सृष्टि से संसर्ग हो सकता है। अतः जो अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर सकता है वही सूक्ष्म सृष्टि को देख सकता है। आंखें खुली रखकर ध्यान करना हो तो पलकों पर पूरा ध्यान रखें कि वे हिले नहीं, कारण कि आंखों से ही सारा संसार आरंभ होता है। जिस समय ध्यान के लिए सीधा होकर बैठे तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे तथा श्वास खींचने और छोड़ने का प्रयत्न भी न करे। शरीर को हिलाने की चेष्टा न करे, बल्कि न हिलने का ही लक्ष्य रखे। ऐसा करने से अनायास ही केवली कुंभक हो जाता है, और केवली कुंभक सिद्ध होने पर संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो सिद्ध न हो सके। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों का परस्पर संबंध है। क्रिया रोक देने से आसन और प्राणायाम हो जाते हैं। प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम, यानी प्राणों का संयम या प्राणों का शांत हो जाना। इसी प्रकार इच्छा की निवृत्ति होने पर धारणा और ध्यान हो जाते हैं, तथा इच्छा पूर्वक क्रिया न करने पर क्रिया की शांति अर्थात समाधि हो जाती है। ज्ञान तो मानो एक अवसर है जो सबका साक्षी मात्र है। करने धरने वाली इच्छा है और क्रिया उसका व्यापार है। ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर निद्रा कम हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही से निद्रा जनित सुख भी मिल जाता है। इसी से ध्यान अभ्यासी पुरुष 1-1.5 घंटा सोकर भी रह सकता है। जब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है तो फिर आराम की इच्छा नहीं रहती। जब चित्त से विक्षेप निकल जाए तभी ध्यान पूरा हुआ समझो। चिंतन से चिंतन दूर होता है। जब भगवत चिंतन पूर्ण हो जाता है तो जगत चिंतन स्वयं छूट जाता है। चिंतन को ध्यान भी कहते हैं। ध्यान के समय शरीर को मन के साथ मिलाना नहीं चाहिए। यदि मन स्थिर न हो तो भी शरीर को नहीं हिलने देना चाहिए। इस प्रकार शरीर को स्थिर रखकर चित्त को एकाग्र रखने का प्रयत्न करें। पहले तो समाधि और जागृति 2 ही अवस्थाएं थीं,
पीछे स्वप्न और सुषुप्ति और बढ़ गई। यदि कोई 8 घंटा समाधि में रह सके तो फिर 16 घंटा जागृति में रह सकता है। उसे सुषुप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। 6 घंटे से कम समाधि होने पर तो सुषुप्ति में रहना ही पड़ेगा। ध्यान में हठ की आवश्यकता है। एक लक्ष्य में वृत्ति को स्थिर करके तद आकार रखना ही हठ है। इसी से तो इसके सिद्ध होने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। रास्ता चलने से वह मार्ग ही आगे का रास्ता भी दिखा देता है। सत्संग से भी इसमें कुछ सहायता मिलती है, किंतु यह गौण पक्ष है। मुख्य पक्ष तो यही है कि गुरु जो कुछ बताए उसी पर दृढ़ता पूर्वक लगा रहे। चाहे ज्ञान हो या भक्ति, जब तक विक्षेप निवृत्त नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिल सकता। विक्षेप की निवृत्ति न होने से ज्ञानी और भक्तों में भी आसुरी संपत्ति रह जाती है। देखो, शिशुपाल आदि को भगवान मिल गए थे तो भी उनका आसुरी भाव निवृत्त नहीं हुआ। प्रशंसनीय तो वही ज्ञान और भक्ति है जिनमें दैवी संपत्ति रहे। यह विक्षेप की निवृत्ति ध्यान द्वारा निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने पर ही होती है। रोग आदि के कारण विस्मृति होना बुरा है, किंतु ध्यान या प्रेम से विस्मृति होना अच्छा है। गाढ़ सुषुप्ति तमोगुण की पराकाष्ठा है और समाधि सत्वगुण की पराकाष्ठा है। सुषुप्ति में अज्ञान के कार्य का लय हो जाता है और कारण स्वरूप अज्ञान रह जाता है, तथा समाधि में सत्वगुण के कार्य का लय होकर कारण रूप विशुद्ध सत्व रह जाता है। सत्वगुण की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए यह जन्य है और सुषुप्ति प्रपंच से थकावट होने पर स्वभाव से ही होती है। इसलिए जन्य नहीं है, और जन्य होती है उसे अवस्था ही कहते हैं। जब लड़की छोटी होती है तो अपने पिता के अधीन रहती है, किंतु युवती होने पर वह अपने पति को अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार समाधि प्राप्त होने पर माया अपने अधीन हो जाती है। सारी सिद्धियां समाधिस्थ पुरुष के पीछे पीछे चलने लगती हैं। सुषुप्ति में जीव भगवान के अधीन रहता है, किंतु समाधि में भगवान जीव के अधीन हो जाते हैं। समाधि तो 80,000 वर्ष तक की सुनी गई है, किंतु सुषुप्ति अधिक नहीं बढ़ सकती। सुषुप्ति में अज्ञान रहता है और समाधि में ज्ञान की स्थिति मानी गई है।